थ्योरीज ऑफ रिसेप्टर्स, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश किए रिसेप्टर के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तो फर्स्ट थ्योरी है ऑक्यूपेशन थ्योरी, इसको क्लार्क और गेडम ने पेश किया। इस थ्योरी में ये बोलते हैं कि जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस होता है किसी ड्रग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय ड्रग्स। जितने ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे उतना ही रिस्पांस ज़्यादा होगा। मोर रिसेप्टर ऑक्यूपाइड मोर रिस्पांस। तो मैक्सिमम रिस्पांस विल बी अचीव्ड व्हेन आर रिसेप्टर फुली ऑक्यूपाइड। अगर पूरे रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे मतलब ड्रग उन रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो रिस्पांस उतना ही ज़्यादा होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे साथ 3 रिसेप्टर हैं और ये सारे ऑक्यूपाइड है तो ये रिस्पांस ज़्यादा होगा बनिस्बत अगर एक रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होता या 2 रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होते तो रिस्पांस उतना ज़्यादा नहीं होता जिस तरह इस केस में है। यहाँ पर 3 रिसेप्टर है और तीनों ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस है वो मैक्सिमम रिस्पांस है। तो दूसरा जो है वो रेट थ्योरी है। रेट का मतलब है हाउ फास्ट और हाउ स्लो, कितना तेज़ या कितना स्लो एक प्रोसेस हो रहा है। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हासिल हो, इट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिसेप्टर टू बी पिल्ड बाय लिगेंड। तो ये डिपेंड करता है कि रिसेप्टर की जो पिलिंग हो रही है वो तेज़ हो रही है या स्लो हो रही है। अगर ज़्यादा रिसेप्टर पर मिनट ऑक्यूपाई हो रहे तो इसका मतलब है रिस्पांस उतना ही ज़्यादा होगा। अगर पर मिनट रिसेप्टर की ऑक्यूपेशन कम है तो इसका मतलब है रिस्पांस उतना ही कम होगा। तो ये रिसेप्टर की रेट पे डिपेंड करता है पर मिनट कितने रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तीसरा जो है वो इंड्यूस स्पीड थ्योरी है, इसको कोशलिन 1959 में पेश किया। इस थ्योरी के मुताबिक जो रिसेप्टर का या एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है मतलब जहाँ पर ड्रग या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है वो अटैच होता है, वो साइड जो है वो फिक्स नहीं होता और ना सख्त होता है, बल्कि जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल अप्रोच करता है रिसेप्टर की तरफ तो रिसेप्टर अपने आप को चेंज करता है उस ड्रग के लिए। और रिसेप्टर जो है अपना एक्टिव साइट है रिसेप्टर का वो चेंज करता है ड्रग के मुताबिक, ड्रग के स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो इस थ्योरी के मुताबिक रिसेप्टर जो है वो इलास्टिक होते हैं और ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आते हैं जब ड्रग रिलीज होती है, जब ड्रग डी अटैच होती है रिसेप्टर से। और रिसेप्टर में चेंज की वजह से ही बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वन जो है वो एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक रिसेप्टर हमेशा ऐसी हालत में होती है कि जो रिसेप्टर का एक्टिव फॉर्म होता है और जो इनएक्टिव फॉर्म होता है इन दोनों के बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। एक्टिव फॉर्म हमेशा बायोलॉजिकल रिस्पांस शो करता है और इनएक्टिव फॉर्म जो है वो बायोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं करता। एगोनिस्ट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम को एक्टिव फॉर्म की तरफ शिफ्ट करता है, इसका मतलब है बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होगा। और जो एंटागोनिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को इनएक्टिव फॉर्म की तरफ शिफ्ट करता है तो इसका मतलब है बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो शो नहीं होगा। और जो पार्शियल एगोनिस्ट है तो वो दोनों फॉर्म के साथ अटैच होते हैं तो 50% रिस्पांस शो होगा और 50% जो है वो रिस्पांस शो नहीं होगा, इसलिए इसको हम पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं। फिफ्थ नंबर है मैक्रोमोलिकुलर परट्यूर्बेशन थ्योरी। इस थ्योरी को बेलो एक साइंटिस्ट है उसने सजेस्ट किया। उसके मुताबिक जब कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ अटैच होती है तो 2 किस्म के चेंजेस हो सकते हैं रिसेप्टर में, एक स्पेसिफिक चेंज है दूसरा नॉन स्पेसिफिक चेंज है। स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज उस वक्त होता है जब एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो इस स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होता है। और नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल चेंजेस तब होता है जब एंटागोनिस्ट अटैच होता है रिसेप्टर के साथ तो उस वक्त बायोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं होता। अगर कोई ड्रग दोनों चेंजेस करती है मतलब स्पेसिफिक कन्फर्मेशन चेंजेस भी करती है और नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशन चेंजेस भी करती है रिसेप्टर में तो इसका मतलब है ड्रग जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट है। तो 50% बायोलॉजिकल रिस्पांस शो होगा और 50% जो है वो बायोलॉजिकल रिस्पांस शो नहीं होगा।